उस तूफानी रात में मुझे बस एक पुराना घर दिखा था। काश मैं वहाँ रुकता ही नहीं। कुछ कहानियाँ डरावनी होती हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनाने वाला खुद डरा हुआ होता है। बारिश लगातार हो रही थी, इतनी तेज कि सड़कें गायब सी लग रही थी। आसमान से बिजली चमकती और हर चमक के साथ कुछ पल के लिए पूरा जंगल सफ़ेद हो जाता, फिर दोबारा गहरा अंधेरा। मैं अपने बाइक से शहर लौट रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था और मोबाइल नेटवर्क कब जा चुका था पता ही नहीं चला। मुझे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन उस रात जैसे रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बारिश बढ़ती जा रही थी, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी सड़क के किनारे मुझे एक छोटा सा पुराना मकान दिखा। लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा, जंग लगी खिड़कियाँ और अंदर हल्की पीली रोशनी। मेरे पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाइक बाहर खड़ी की और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अपने आप चर-चर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अजीब सी बदबू थी, सीलन और किसी सड़ी हुई चीज़ की। कमरे में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। दीवारों पर पानी टपक रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा होगी, लेकिन तभी ऊपर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर गीली लकड़ी पर चल रहा हो। मैं डरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, वहाँ एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के आखिर में कोई खड़ा था, एक औरत जैसी सिलवट। उसके लंबे भीगे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, सफ़ेद कपड़े पूरी तरह भीगे हुए, और वो हिल नहीं रही थी। बिजली चमकी और एक सेकंड के लिए मैंने उसका चेहरा देख लिया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरे का रंग बिल्कुल राख की तरह। मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ सीढ़ियाँ अब पीछे नहीं थी। जहाँ से मैं ऊपर आया था वहाँ सिर्फ दीवार थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं भागने लगा। गलियारे में दौड़ते हुए मुझे लगा वो औरत मेरे पीछे चल रही है, धीरे धीरे, टक टक टक। लेकिन उसके कदमों की आवाज़ मेरे दौड़ने से भी तेज करीब आ रही थी। मैंने एक दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। कमरा काफ़ी पुराना था। बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और सांस लेने लगा। तभी आईने में मुझे अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने की तरफ देखा, आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे चेहरे जैसा बन रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने आईने पर कपड़ा फेंका और कमरे से बाहर भागा, लेकिन अब पूरा घर बदल चुका था। दीवारों पर पानी नहीं, खून बह रहा था। छत से लटकते काले साए मुझे घूर रहे थे और हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, तुझे याद नहीं। मैं चिल्लाया। तभी अचानक मुझे तेज सिर दर्द हुआ। कुछ तस्वीरें दिमाग में चमकने लगी। बारिश, फिसलती बाइक, सड़क पर गिरता हुआ मैं, और फिर एक रोशनी से भरी ट्रक की हेडलाइट। मैं वही जम चुका था। उसी पल वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई। अब उसका चेहरा पूरी तरह मेरे जैसा था। वो मुस्कुराई और पहली बार बोली, तू यहाँ बारिश से बचने नहीं आया था। तभी बिजली जोर से चमकी और उसी चमक में मैंने देखा मेरे कपड़े फटे हुए थे, सीने से खून बह रहा था, हाथों की चमड़ी उधड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन तब एक बात मुझे पता चली, मैं मर चुका था। वो घर असली नहीं था। वो जगह उन आत्माओं की थी जिन्हें अपनी मौत का एहसास नहीं होता था। और वो औरत, वो कोई भूत नहीं थी,
वो मेरी ही आत्मा थी जो मुझे सच याद दिलाने आई थी। अगली सुबह लोगों को सड़क किनारे एक टूटी हुई बाइक मिली और उससे कुछ दूर कीचड़ और बारिश के पानी में पड़ा एक शव। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, लेकिन हाथ अब भी ऐसे जमे हुए थे जैसे मरने से पहले वो किसी दरवाजे को पीट रहा हो। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। जल्दी मिलूंगा किसी ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।